देखिए 370 देश के लिए नासूर था। बहुत अधिक पैसा इस देश का वहाँ पर लगने के बावजूद भी एक सामान्य जन का वहाँ पर जा पाना भी बहुत कठिन था। सुरक्षा बलों का भी वहाँ पर रहना बहुत कठिन था। और आप याद करके देखिए, इससे पहले कितनी पत्थरबाजी सुरक्षा बलों के ऊपर होती थी और वो एक्शन भी नहीं ले पाते थे। 3 साल में कोई पत्थरबाजी का केस देखने को नहीं मिल रहा। ये ठीक है कि जब घाव बहुत पुराना होता है और उसका ऑपरेशन करके ठीक किया जाता है तो पूरा ठीक होने में, घाव भरने में कुछ समय लग सकता है। कुछ डिस्टर्बेंसेस जो वहाँ पर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन आज वहाँ पर फिर से लोग जाने लगे हैं। डल लेक के अंदर लोग पता नहीं कितने वर्षों बाद गए होंगे, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मुझे लगता है वो हिंदुस्तान के इतिहास का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसे आने वाले समय में लोग याद करेंगे। और अब तो धारा 370 क्या, पीओके की बात करिए, अब आगे बढ़ेंगे, यहीं तक नहीं रहेंगे। मेरा सवाल इसी से संबंधित है कि जो 4 साल की अग्निवीर लेके आए हैं, गॉर्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता शहीदों को, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस अग्निवीर योजना को अगर हम गहराई से समझेंगे तो मुझे लगता है कि इसकी स्पष्टता हो जाएगी। अग्निवीर योजना हमको ये मान करके चलना चाहिए कि दो विषय इसके अलग अलग, दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि रक्षा मंत्री जी ने ये कहा था और समय समय पर उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना का हम समय समय पर आंकलन करेंगे और उसमें जो कमियां रहेंगी, क्योंकि जब भी हम नया कोई भी नियम बनाते हैं तो कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती हैं, तो उन कमियों को हम दूर करेंगे। मैं इस अग्निवीर को इस रूप में देखती हूँ कि हमको 25 लोगों को चाहिए था, कि हमारे पास 25 लोगों की वैकेंसी थी, लेकिन हमने 100 लोगों की भर्ती करी। उन 25 लोगों को तो हमने आगे तक के लिए किया और बाकी जो 75 लोग थे उनको हमने देश हित के लिए एक जेंटलमैन बनाया। उसको राष्ट्र हित में काम करने की भावना उसके अंदर हमने पैदा करी, उसे हमने डिसिप्लिन बनाया और दूसरे फोर्सेस के अंदर वो काम कर सके सेना जैसे डिसिप्लिन और जज्बे के साथ में, उसके लिए हमने तैयार किया। समय समय पर ये मांग कई बार उठती थी और अनेक राष्ट्रों में इसका प्रयोग होता है कि सेना में 3 साल सबको काम करना चाहिए तो राष्ट्र उससे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है और ज़्यादा आगे बढ़ता है। ऐसी अनेक बार बड़े बड़े प्रबुद्ध लोगों ने चर्चाएं करी है। तो अगर हम इसकी स्पष्टता को देखें कि जो 75 लोग 4 वर्ष के अंदर बाहर आएंगे वो विभिन्न दूसरे बलों में काम करके डिसिप्लिन्ड होंगे। एक 19, 20, 22 साल का जवान जेंटलमैन के रूप में बाहर आएगा तो उसके अंदर करेज होगा, कमिटमेंट होगा, कन्विक्शन होगा, डेडिकेशन होगा, डिवोशन होगा, डिसिप्लिन होगा, तो राष्ट्र भी डिसिप्लिन बनेगा और विकसित राष्ट्र बनाने में काम आएंगे। जहाँ तक गार्ड ऑफ ऑनर की बात है, ये विषय, क्योंकि ये हादसे 2 अभी हुए हैं, रिसेंट ये हादसे हुए हैं, जिसके ऊपर रक्षा मंत्रालय ने संज्ञान लिया है और इसके ऊपर निश्चित रूप से ये जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो एक कमेटी बना करके, क्योंकि देश में सिविलियन भी अगर किसी लड़ाई के अंदर या उसमें उसका होता है तो उसको भी ऑनर मिलता है, तो निश्चित रूप से इसका समाधान निकलेगा, इस पर मुझे कोई शक नहीं।